नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना निर्देश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उपराष्ट्रपति और PM मोदी की राज्यपालों से चर्चा की बैठक में गृह मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की गई। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। राज्यपाल अपने राज्य में सर्वदलीय बैठक करें, ये कहना PM नरेंद्र मोदी का। वहीं कोरोना टीकाकरण के काम में तेजी लाने की बात भी PM नरेंद्र मोदी ने की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी अपनी बात रखी। वहीं केंद्र से ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर देने का आग्रह भी राज्यपाल ने किया। बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए भी उन्होंने निवेदन किया। तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और PM नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ चर्चा की। इस चर्चा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ ही टीकाकरण के कार्य में तेजी लाने की बात भी PM नरेंद्र मोदी ने कही। वहीं सर्वदलीय बैठक करने के लिए भी राज्यपाल ने निर्देश सभी को दिए हैं। बता दें कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी इस चर्चा में अपनी बात रखी। इसके साथ ही केंद्र से राज्य के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर देने का उन्होंने आग्रह किया। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन और एम्बुलेंस आपूर्ति का भी उन्होंने आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर विचार विमर्श के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में कल सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। कल दोपहर 12 बजे वर्चुअल तौर पर यह बैठक होगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल चर्चा की जाएगी। कल आयोजित होने वाली इन बैठकों में सभी राजनीतिक दलों और समाज प्रमुखों को राज्य शासन की ओर से कोरोना नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही संक्रमण के नियंत्रण एवं बचाव के तरीकों पर उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण ने परीक्षाओं पर ब्रेक लगा दिया है। केंद्र सरकार ने CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया और 12वीं के एग्जाम स्थगित किए गए हैं। CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होनी थी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 7 जून तक और 12वीं के एग्जाम 14 जून तक होने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण ने अब इन पर ब्रेक लगा दिया है। कहा जा रहा है कि 10वीं के स्टूडेंट्स रिजल्ट के साथ अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। इस रिजल्ट का आधार क्या होगा, इसको लेकर CBSE बोर्ड अब फैसला लेगा। वहीं आज रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अहम बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दखल के बाद ये परीक्षा रद्द की गई है। इसके पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन 10वीं और 12वीं की परीक्षा को टालने की मांग कर चुकी थी। इस संबंध में एसोसिएशन की ओर से शिक्षा मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी गई थी। इसके साथ ही छात्रों ने भी सोशल मीडिया पर कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021 कैंपेन चला रखा था। बता दें कि CBSE की बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं के मिलाकर करीब 35,81,000 स्टूडेंट शामिल होने वाले थे। इनमें 12वीं के करीब 14 लाख से अधिक बच्चे थे। वहीं 10वीं के 21.5 लाख छात्र थे। छत्तीसगढ़ में CBSE संबंध करीब 400 स्कूल हैं और इस बार 10वीं और 12वीं के मिलाकर करीब 30,000 स्टूडेंट हैं। कोरोना के इस भयंकर आपदा काल में भी छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत चल रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। भाजपा राज्य और केंद्र के बीच टकराव का पूरा लाभ लेने की तैयारी में जुटी हुई है। मौजूदा संकट काल में कांग्रेस सरकार पर फेलियर का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता केंद्र से सीधे हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद सुनील सोनी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति और इसे कंट्रोल करने में राज्य सरकार के फेलवर होने को लेकर प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ में जो बद से बदतर की स्थिति निर्मित हो रही है, उसे लेकर हमने मुख्य सचिव और राज्यपाल से मुलाकात कर इसकी जानकारी दे दी है। वहीं आने वाले दिनों में हम इसको लेकर प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र भी लिखेंगे। इधर संसदीय सचिव और कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा नेताओं पर कोरोना की इस आपदा की स्थिति पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को अगर वाकई छत्तीसगढ़ की चिंता है तो केंद्र से वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने की मांग करें। केंद्र में लगातार बात की है और अभी भी कर रहा हूं बात, भविष्य में भी बात करूंगा कि जो छत्तीसगढ़ की स्थिति जो खराब हो रही है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बड़ी टीम, केंद्र की टीम भेजा है। उस टीम का उपयोग करना चाहिए सरकार को। देखिए, कोरोना को लेकर के प्रदेश की जो हालात है, बद से बदतर जो होने जा रही है, तो केंद्र को पत्र लिखेंगे और पत्र लिख करके दोनों बातों का उसमें जिक्र करेंगे
कि एक तो बदहाली की स्थिति के लिए और दूसरा यहाँ के जो आवश्यकता है उसको केंद्र के सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को सहायता दे और छत्तीसगढ़ को इस आपदा की स्थिति में मदद करे, इसके लिए भी पत्र लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जान से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जान रहेगी तो सरकार भी रहेगी और सब कुछ रहेगा सिस्टम, लेकिन उसको विपक्ष समझ नहीं रहा है। कभी राज्यपाल के पास में जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये चिट्ठी नहीं लिख सकते कि वैक्सीनेशन का काम जो कम चल रहा है, वैक्सीनेशन जिस मात्रा में देश में लगना चाहिए उस अनुपात में देश में लगी है क्या? बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, बलरामपुर और पेंड्रा में आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है। महासमुंद जिले में 14 से 22 अप्रैल की रात 12 बजे तक जिले में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं सरायपाली, बसना राजस्व विभाग के साथ ही पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को निगरानी में यहां लगाया गया है। सरायपाली, बसना से लगे सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील किया गया है। वहीं गौरला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 14 अप्रैल से 21 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली और बलरामपुर जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन घोषित किया गया है। खास बात यह है कि इस बार दवा और दूध विक्रेताओं को छोड़कर किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों में भी ऑक्सीजन की कमर्शियल यूज पर पाबंदी लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में लॉकडाउन है और कल से बस्तर जिले को मिलाकर प्रदेश के 21 जिलों में लॉकडाउन लग जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते बस्तर कलेक्टर ने सख्तियां बढ़ा दी हैं। वहीं बस्तर जिले में 15 अप्रैल यानी कि कल शाम 6 बजे से 22 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट जरूर रहेगी। वहीं लॉकडाउन में जिले की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी जाएंगी। वहीं दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तु वाले दुकान ही खुलेंगे। कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने सख्त लॉकडाउन लगाने का ये फैसला किया है। इस बार लॉकडाउन में बैंक की गतिविधियां भी बंद रहेंगी, जबकि पेट्रोल पंपों को भी ये निर्देशित किया गया है कि केवल बेहद जरूरी होने पर ही पेट्रोल और डीजल दिए जाएं। वहीं बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। रायपुर में आज लॉकडाउन के 5वें दिन सिविल लाइन सीएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो कि सिविल लाइन थाने से तेलीबांधा, अवंती विहार, गायत्री नगर, खमारडी, मोआ, पंडरी, देवेंद्र नगर इलाके की गलियों तक पहुंचा। इस दौरान सड़क में बेवजह घूम रहे लोगों को खदेड़ा भी गया। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने इसका जायजा लिया। सिविल लाइन सीएसपी के नेतृत्व में आज लॉकडाउन के दौरान सिविल लाइन इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया और आप देख रहे हैं कि अभी हम खड़े हैं ये मोआ का जो ब्रिज है वहां पर खड़े हुए हैं और ये फ्लैग मार्च आप देख रहे हैं। ये फ्लैग मार्च सिविल लाइन इलाके में आने वाले जो 5 थाने हैं, जिसमें सिविल लाइन का थाना तेलीबांधा, खमारडी, पंडरी और देवेंद्र नगर, ये इन थानों में और ये के इलाकों में ये फ्लैग मार्च जा रहा है और अंदर के जो गलियां हैं वहां पे भी ये फ्लैग मार्च जा रहे हैं और कॉलोनियों में भी जा रहे हैं। और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और जो लोग बेवजह सड़कों में घूम रहे हैं, उनको यहाँ पर समझाइश दी जा रही है और कुछ लोगों को पर कार्रवाई भी ये कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि करीब सभी थानों की 2-2 जो पेट्रोलिंग गाड़ी है वो शहर में निकली हुई है। सिविल लाइन थाना से ये निकले हुए हैं और सभी गली मोहल्ले और कॉलोनियों में इस तरह के जाकर वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं और जो लोग बाहर बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं उनको समझाइश भी यहाँ पर दी जा रही है। कुल मिलाकर पुलिस का उद्देश्य ये है कि कोरोना का संक्रमण काल फैला हुआ है, इस वजह से लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन के दौरान जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है। बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन के दौरान भी बेवजह सड़क पे घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाकर घर के बाहर बैठे हुए हैं, गली मोहल्ले कॉलोनियों में घूम रहे हैं और ऐसी स्थिति उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है और यही वजह है। और इसको जागरूकता फैलाने के लिए इसको लेकर पुलिस का ये फ्लैग मार्च निकला है। सिविल लाइन इलाके के कॉलोनियों, मोहल्ले और गली मोहल्लों में जाकर ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। निजी अस्पतालों के लिए कोरोना उपचार की दरें जारी कर दी गई हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान योजना के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इन दरों को जारी किया है। कोविड-19 बीमारी के उपचार के लिए लोगों को राहत पहुंचाते हुए राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में इसकी दर निर्धारित कर दी है। कोविड उपचार की अनुमति प्राप्त प्राइवेट अस्पताल जो कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत भी हैं, ऐसे समस्त अस्पतालों में कोविड उपचार की दर संबंधी आदेश जारी कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक जनरल वार्ड के लिए 2000 रुपए प्रतिदिन, HDU ऑक्सीजन के साथ
5,500 रुपए, आईसीयू बिना वेंटिलेटर के 7,000 और आईसीयू वेंटिलेटर के साथ 9,000 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आरटीपीसीआर के लिए 550 रुपए की दर को निर्धारित किया गया है। बता दें कि 12 अप्रैल को निजी अस्पतालों में उक्त दोनों योजनाओं के तहत पंजीकृत लोगों के लिए 20% बिस्तर आरक्षित करने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सरगुजा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से हो रही है, जिससे प्रशासन ने शहरों की ही तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी सख्ती शुरू कर दी है। दूसरी ओर जिला स्वास्थ्य विभाग के पास कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण कुछ इलाकों में वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया गया था, जिसे तत्काल शुरू करने के साथ ही इसके 100% पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए। दरअसल सरगुजा जिले में कुछ दिन पहले तक कोरोना संक्रमण की रफ्तार शहरी क्षेत्रों में नजर आ रही थी, मगर अब ये संक्रमण उदयपुर, मेनपाट, लुंड्रा जैसे ब्लॉकों में भी नजर आ रही है। आलम यह है कि इन इलाकों में हर रोज दर्जनों संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन की भी चिंता को बढ़ा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ था, कम जरूर हो गया था क्योंकि वैक्सीन का अलॉटमेंट हमें कम मिला था। वैक्सीन अब लगातार हमें सुचारू रूप से उपलब्ध होते जा रही है और भविष्य में उस हिसाब से प्लानिंग करके सभी जगह पे वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चालू है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण है वो भी बढ़ा है, भौगोलिक रूप से भी और संख्या की दृष्टि से भी संक्रमण ज़्यादा है, इसलिए पूरे जिले को ही कंटेनमेंट किया गया है और जो सख्ती शहरी क्षेत्रों में है वही ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया गया है और सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है ट्रेसिंग करने पर और टेस्टिंग करने पर। कोरोना काल ने प्रदेश के कला जगत को भी प्रभावित किया है। जहां एक और कलाकारों के सामने रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी है, तो वहीं महंगाई ने भी बड़ा रंग दिखाया। लॉकडाउन जैसे समय में जिस तरह कालाबाजारी ने फन उठाया है, तो वहीं लोक रंग के कलाकारों को भी सड़कों पर सब्जी और कपड़े बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग बीते वर्ष से कोरोना का मार झेल रहा है। न यहाँ कलाकारों को फिल्में मिल रही है और न ही कोई निर्माता निर्देशक फिल्म बना रहा है। कोरोना ने जैसे मनोरंजन जगत को खत्म ही कर दिया है। छत्तीसगढ़ लोक रंग नाचा विधा से पूर्ण है। यहाँ हर गांव में 2-3 कला समूह संगठित हैं, पर इन्हें बीते कोरोना काल से अब तक कोई काम नहीं मिला और न ही कहीं आयोजन के लिए सरकार ने स्वीकृति दी। इससे बड़ा प्रभाव कलाकार परिवारों के जीवन स्तर पर पड़ा है। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या और जीवन यापन के लिए किसी भी तरह के काम करने की मजबूरी आन पड़ी है। खबर यहाँ तक आई कि कलाकार कहीं सब्जी तो कहीं सड़कों पर कपड़े बेच रहे हैं। इस कोरोना काल ने फिल्म उद्योग को भी बड़ा धक्का दिया। टेक्नीशियन से लेकर स्पॉट बॉय तक को रोजी रोटी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कोरोना ने न सिर्फ कला समाज बल्कि हर व्यवसाय को प्रभावित किया है। बाजार लगातार नीचे गया है। महंगाई ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है। जिस तरह लॉकडाउन ने विकास की दरों को सर के बल गिराया है, शायद इन परिस्थितियों ने मानव जीवन को कई साल पीछे धकेल दिया है। अब देखना होगा कि हमारी सरकारें जन आवश्यकताओं और जन भावनाओं की किस तरह सम्मान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ में कोरोना के सेकेंड स्टेज में अब तक नेता, पूर्व विधायक, कलाकार, संगीतकार सहित 2 दर्जन से अधिक नामी लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें प्रमुख रूप से संगीतकार कल्याण सेन, लोक कलाकार दीपक तिवारी, डॉक्टर सुभाष पांडे, लोक गायिका लक्ष्मी कंचन, राजनांदगांव की पूर्व महापौर और भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष शोभा सोनी, राज्यपाल रमेश बैस की बहू, सूरजपुर भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, महिला कांग्रेस धमतरी जिला की ममता राठौर, CID के DSP शर्मा, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकार निर्देशक एजाज वार से शहर जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त मंत्री विष्णु साहू शामिल हैं। कोरोना ने जिस कदर मौत का गदर मचाया हुआ है कि शमशानें कम पड़ रही है। अस्पतालों में बिस्तरों की मारामारी, ऑक्सीजन के बिना तड़पते लोगों को अस्पतालों के कुर्सियों पर देखा जा सकता है। वहीं इस कोरोना ने हजारों लोगों की जान ले ली। आम जनों के साथ ही कोरोना ने बॉलीवुड को भी बड़ा आघात दिया है। कला और फिल्म समाज के कई दिग्गज इस कोरोना काल में आत्मलीन हो चुके हैं। संगीत के शहंशाह कल्याण सेन, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्देशक एजाज ए वारसी या फिर संगीत की सुरीली आवाज
लक्ष्मी कंचन की बात करें, इनका जाना फिल्म और कला समाज को सूना कर जाना है। कोरोना से जंग हारती मानवता त्राहिमाम कर रही है और हर दिन संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। साथ ही मौत के आंकड़ों ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है। एजाज वारसी छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्देशक के साथ ही एक उम्दा अभिनेता थे, जिनकी फिल्मों ने बाजार में कुछ खास तो नहीं किया, पर उन्हें फिल्म फैक्ट्री का तमगा जरूर मिला। जिस तरह हर बजट की फिल्मों को डायरेक्ट करने का हुनर उनके पास था, शायद ही हॉलीवुड में कोई निर्देशक कर रहा होगा। वहीं सुरीली आवाज की जादू लिए लक्ष्मी कंचन ने फिल्मों और एल्बमों में हजारों गीत को स्वर दिया था। वह भी छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसी गायिका थी जिन्होंने भरथरी विधा को जिंदा रखा था। अब उनके सांसों के साथ भरथरी का सूरज भी ढलता दिख रहा है। इस कोरोना ने न जाने कितनों को निगला है, कितने घरों को अंधेरा किया है, पर हिम्मत और कोरोना से लड़ने का जज्बा भी अभी लोगों में जिंदा है और जीत मानवता की ही होगी। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। राजधानी रायपुर में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार मौतों से प्रशासन के सामने शवों का अंतिम संस्कार एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में अब प्रशासन ने रायपुर और बिरगांव नगर निगम सीमा के एक्टिव और नॉन एक्टिव शमशान घाटों का अधिग्रहण कर शवों का अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया है। लेकिन कई ऐसे शमशान घाटों को भी अधिकृत किया गया है जिनके आसपास कई गांव और रिहायशी कॉलोनियां हैं। धर्मपुरा स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर स्थित शमशान घाट में प्रशासन ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दबाव पूर्वक गेट खुलवाकर लकड़ियां डलवाई गई हैं और यहां शवों को जलाने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। जोन कमिश्नर नगर निगम से? हाँ जी सर। कहाँ से आए थे? ये अपना 9 नंबर क्रमांक है जोन 9। हाँ, तो क्या बोल रहे थे वो बोलो कलेक्टर का आदेश है खोलो की के। अच्छा। हाँ, तो मैं क्यों नहीं सर, मेरे परमिशन नहीं, मेरे को आदेश नहीं है करके, तो मेरे को चमकाया वो लोग। फिर बात किए तो फिर क्या के हो, तो वो बोले कि खोल लो करके, तो खोले हैं सर। राजधानी रायपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन को जो कोविड से जो हुई मौतों के बाद जो शवों को जलाने का, जो उनके अंतिम संस्कार का एक बड़ी चुनौती यहाँ पे बना हुआ है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने करीब 30 से 40 जो शमशान घाट हैं और कुछ अस्थायी शमशान घाट यहाँ पे बनाए हैं, और उनमें से एक जो है राजधानी रायपुर के जो धर्मपुरा स्थित जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ पे एक अंदर एक शमशान घाट को उन्होंने अधिकृत किया है। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो तैयारियां कर ली हैं और बड़े संख्या में यहाँ पे जो लकड़ियाँ जो हैं आज यहाँ पे लाके डंप किया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ये इसको यूज़ तभी किया जाएगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि एग्रीकल्चर कॉलेज जो है उसके आसपास कई गांव हैं और कई रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, और इससे जो है आने वाले दिनों में एक लोगों जो स्थानीय लोग हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पे अगर शव को जलाया जाएगा तो उनके लिए काफ़ी चिंता का विषय है और काफ़ी यहाँ पे विरोध भी लोग कर रहे हैं। कैमरामैन योगेन के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कोरोना से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको IBC 24 पर देते रहेंगे। IBC 24 की टीम आप सभी से यही अपील करती है कि आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।